हो गया अनलीश, डिस्ट्रॉय कर दिया ना रियल मैड्रिड को। खुसनोव, मार्मूश ने खत्म कर दिया न्यू साइनिंग्स ने। बट अभी बस फर्स्ट लेग हुआ है। मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि भाई हो गया फिनिश। हेलो एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल डिबग। चैंपियंस लीग के फर्स्ट लेग्स हुए कुछ मैचेस के, और उसमें से ऑब्वियसली मैं सबका बात करूंगा। स्पेसिफिकली जो मैंने देखा है रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी का, मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड का इनफैक्ट इतिहाद में हुआ था। गेम से पहले ऑब्वियसली सिटी ने खेला था FA कप 4 दिन पहले शायद, और रियल मैड्रिड ने मैड्रिड डर्बी खेला था जो कि ड्रॉ हुआ था, जिसमें भी वी डिडंट प्ले वेल। और हम लोग सिटी को थ्रू आउट द इयर्स देखते आ रहे हैं कि कितने डेंजरस हैं वो लोग। मानता हूं कि 5-1 से हारे हैं आर्सेनल से और मरा पड़ा है पूरा टीम, ठीक है, बट लेट मी टेल यू दिस भाई लोग, कल रियल मैड्रिड शुड हैव डिस्ट्रॉयड सिटी। मैंने कल जो गेम देखा है ना, आई एम एंग्री एट रियल मैड्रिड कि हम लोगों ने कल टाई खत्म क्यों नहीं किया। 4-0 ऐसा कुछ होना था। इनफैक्ट 3 एटलीस्ट 2-3 से हम लोग जीते हैं, बट 3-0 एटलीस्ट होना था। वो 2 गोल दे शुड नॉट हैव स्कोर्ड, दे शुडंट बी एनीवेयर नियर आवर गोल। उन लोगों ने कल कुछ नहीं किया, जेन्युइनली कुछ नहीं किया। बात करेंगे उसके बारे में कि क्यों ऐसे हुआ और कार्लो एंचेलोटी ने कैसे प्लान किया। मेरे को हमेशा उससे बिग गेम्स में कंप्लेन रहेगा भाई। हम लोग हमेशा बड़े गेम्स में या तो वी लूज या तो वी समहाउ मरा के जीतेंगे या ड्रॉ करेंगे। 90 मिनट्स में हम लोग का फटा ही रहता है, तो मेरे को हमेशा वो कंप्लेन रहा है। तो देखो, पेप गार्डियोला ने बहुत इजी लाइनअप, उसका वेरी इजी। मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि कल मार्मोस स्टार्ट करेगा। ही वेंट विद द ओल्ड गार्ड, डी ब्रुयना, ग्रीलिश, सेविनियो को उसने खिलाया था। बीच में बर्नार्डो सिल्वा, और एज पिवट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसने स्टोन्स को खिलाया था, और अकांजी को राइट बैक, ग्वार्डियोल को लेफ्ट बैक, आके और डियाज सेंटर बैक्स, और एडरसन गोलकीपर। ऑब्वियसली ये सारे प्लेयर्स पुराने प्लेयर्स हैं, लास्ट ईयर भी उसके पास ये प्लेयर्स थे। वी यूजुअली एसोसिएट पेप गार्डियोला विथ रिस्क्स, बट कल ही टुक नो रिस्क, सेफ गेम खेलना, और ये लाइनअप उसने उतारा था टू मेक द गेम बोरिंग, एज सिंपल एज दैट। उसको चाहिए था कि गेम जितना स्लो हो, स्टोन्स आए, पास करते रहे। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ के जो आई थिंक 20 to 40 मिनट का मार्क तक दे डिड स्लो द गेम। रियल मैड्रिड वेयर चेजिंग शैडोज। मेरे को वो फ्लैशबैक्स आने लगे 2022-23 के। हम लोग 4-0 से हारे थे क्योंकि वी कुडंट गेट द बॉल फ्रॉम देम। और अगर हम टैक्टिक्स की बात करते हैं, वो टैक्टिक्स बहुत ईजी है। उसको पता था हमारे वीकनेस क्या है, फुल बैक्स मेंडी और वेलवर्डे। ऑब्वियसली वास्केज इंजर्ड है, तो उसने क्या किया था कि उसके जो फुल बैक्स हैं दोनों, ग्वार्डियोल और कांजी, उन दोनों को उसने इन्वर्ट कर दिया, उसने मिडफील्ड में ला दिया। तो बेसिकली इमेजिन करो 3 डिफेंडर्स इंक्लूडिंग एडरसन, 3 मिडफील्डर्स जो कि थे 2 फुल बैक्स प्लस 1 पिवट जो कि स्टोन्स, अकांजी, ग्वार्डियोल, ये तीनों काइंड ऑफ पिवट जैसे बना रहे थे टू सपोर्ट द फुल बैक्स। तो उसके चक्कर में जो बेलिंगम और रोड्रिगो थे जो कि लेफ्ट मिड और राइट मिड है रियल मैड्रिड के, वो लोग इन्वर्ट हो रहे थे, वो लोग इनसाइड आ रहे थे, ताकि जो सेंटर बैक्स हैं वो लोग डायरेक्ट बॉल दे अपने विंगर्स को जो कि हो गए ग्रीलिश और सेविनियो, ताकि वो लोग अपने फुल बैक्स मेंडी और वेलवर्डे के अगेंस्ट 1-on-1 करें। ये था ओवरऑल प्लान, उसको विंग से अटैक करना था। डी ब्रुयना और बर्नार्डो सिल्वा का काम बहुत इजी था। वो लोग काइंड ऑफ दोनों नंबर 10s थे, ताकि वो लोग कंबाइन करें, उधर रियल मैड्रिड के मिडफील्डर्स को पुल करें। तो देयर वाज सो मच स्पेस फॉर स्टोन। बहुत बार ऐसा तुमने देखा होगा कि विंग में जब बॉल जा रहा था तो डी ब्रुयना और बर्नार्डो फॉल्स रन कर रहे थे, फिर वो लोग कट इन करके स्टोन्स एक फ्री मैन रह रहा था, बहुत इजीली दे कुड सर्कुलेट द बॉल। ये था बेसिक प्लान वाइज दिस इज परफेक्ट। मुझे ऐसा लगा इट वाज अ अमेजिंग गेम प्लान फ्रॉम गार्डियोला। ही कुड नॉट हैव डन बेटर। आइडियली ये बहुत सही था ऑन पिच, क्योंकि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट अगर द वे सिटी प्लेड यस्टरडे दैट वाज शिट, बट आई थिंक प्लान वाज परफेक्ट। आई डोंट ब्लेम गार्डियोला फॉर एनीथिंग। अगर हम प्लेयर वाइज आए, ऑब्वियसली देयर वर मिस्टेक्स, आई विल टॉक अबाउट देम, बट लेट्स गो टू रियल मैड्रिड फर्स्ट। रियल मैड्रिड का भी बड़ा इजी प्लान था एज ऑलवेज, 4-4-2 विदाउट पोजीशन, 4-3-3 विद पोजीशन। और कामाविंगा मुझे फर्स्ट हाफ में वाज आई फेल्ट वाज रियली बैड, अननेसेसरी बॉल दे रहा था। ही वाज नॉट एनी थ्रेट, ही वाज नॉट एबल टू सर्कुलेट द बॉल। फर्स्ट हाफ में वो लोग काफी अच्छा प्रेस कर रहे थे, जैसे मैंने बोला 20 to 40 मिनट बाद हम लोग बॉल को छू भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि कोर्टवा बार-बार लॉन्ग मार दे रहा था और डियाज और आके यूज्ड टू विन द हेडर्स एंड बॉल फिर से स्टार्ट होता था। तो ये था फर्स्ट 20 to 48 मिनट में ये प्रॉब्लम था, एंड दैट्स व्हाई मेरे को कामाविंगा अच्छा नहीं लगा। मूविंग ऑन टू द अदर प्लेयर्स, लेफ्ट बैक ऑब्वियसली मेंडी था, राइट बैक वेलवर्डे था। दोनों जो सेंटर बैक्स थे एसेंसी और चौमिनी, हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। और हमारे एज यूजुअल फ्रंट ट्राई ऑफ रोड्रिगो, एम्बाप्पे और विनी, और बेलिंगम ऑब्वियसली नंबर 10 टाइप खेल रहा था। ये था बेसिक प्लान। रियल मैड्रिड ने कुछ ऐसे, इवन कार्लो ने कुछ ऐसे रिस्क वगैरह कुछ नहीं लिया, सिंपल प्लान। उसने सबायोस को खिलाया इंस्टेड ऑफ मॉड्रिच। आई नो उसने वो मिस्टेक किया जिसकी वजह से हालैंड को पेनल्टी मिला, बट आई कंप्लीटली एग्री विद दैट कि सबायोस को खिलवाना चाहिए था। वो असिस्ट की वजह से नहीं, बट आई थिंक सबायोस का रिकवरी इज मच बेटर, ऑल्दो उसने पेनल्टी दिया अगेन, बट हिज रिकवरी इज मच
बेटर देन मॉड्रिच। प्रॉब्लम ये हो गया सिटी के लिए व्हेन दे वर गिविंग अवे बॉल। इतना फ्रैजाइल टीम है ना ये, और मैंने आज तक पेप गार्डियोला का कोई टीम नहीं देखा जो कि फ्रैजाइल हो, जो कि डर रहा हो बॉल लेने से। पेप गार्डियोला का अगर तुमने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखा होगा, ही सेज कि आई वांट माय प्लेयर्स टू वांट द बॉल। भाई इफ यू डोंट वांट द बॉल यू कांट बी इन माय टीम। और ये जो प्लेयर्स हैं ये लोग लिटरली दे आर रनिंग अवे, भाई हम लोग को बॉल मत दो। इट वाज जस्ट अ गेम फुल ऑफ मिस्टेक्स एंड आई रियली फेल्ट रियल मैड्रिड को डिस्ट्रॉय करना चाहिए था। फर्स्ट हाफ में वी वर लिटिल पैसिव। वो जो फर्स्ट गोल था काइंड ऑफ एसेंसियो का मिस्टेक था, मेरे को लगा ही शुड हैव बीन अ बिट हार्डर ऑन हार्लेंड। वैसे वो चिप बहुत अच्छा था ग्रिलिश का, दैट वाज द फर्स्ट गोल। और हम लोग का फर्स्ट गोल तो केम आउट ऑफ अ फ्री किक, ग्रेट पास बाय सेबायोस। उसके अलावा आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस कि हम लोग इतना अपना चांसेस इतना आई वाज रियली पिस्ड ऑफ। वी शुड हैव स्कोर्ड मोर एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम कि वी आर मिसिंग चांसेस लाइक दिस। वो मेंडी का जो चांस था ओपन गोल, भाई गोलकीपर भी नहीं है, ही इज पासिंग बैक। भाई क्या कर रहे हो यार, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। उसके अलावा भी देयर वर मेनी चांसेस। बेलिंगम का एक चांस था जो कि 1-on-1 था, दैट आल्सो ही मिस्ड। तो अगर हम लोगों ने अपना चांसेस कर लिया होता और वी वुड हैव डिफेंडेड अ बिट बेटर, कल गेम खत्म हो जाता, 5-6 आराम से होता। कमिंग ऑन टू मैन सिटी, भाई देखो दिस टीम इज मेंटली आई वुड से डेड। डजंट डिपेंड ऑन प्लेयर्स, डजंट डिपेंड ऑन कोच, नथिंग। मैं पेप गार्डियोला का इसमें सपोर्ट करूंगा भाई। ही डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग लाइनअप वाइज। द प्लेयर्स लेट हिम डाउन, दे वर रियली बैड। एडरसन का जो सेकंड गोल में मिस्टेक, लुइस का थर्ड गोल में, दिस इज जस्ट इंडिविजुअल प्लेयर मिस्टेक। बट आई थिंक सेकंड लेग में यू नेवर नो। मैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं पास करना चाहता कि भाई वी विल गो थ्रू और वगैरह वगैरह, बट नहीं, एक और लेग बाकी है। माइट बी कि उस गेम में दे विल टर्न अप, ऑल्दो इट्स इन बर्नेबाउ। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट बट आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बिकॉज इट्स सिटी। बट व्हाट आई सॉ फ्रॉम यस्टरडे, सिटी इज कंप्लीटली डेड मेंटली। मुझे यूनाइटेड का याद आ रहा था, पता है, दे प्ले लाइक यूनाइटेड दैट अंडर 10 है, मतलब मरे पड़े हैं भाई। डे ब्रुयना आई फेल्ट यस्टरडे वाज, ऐसे लग रहा था कि उसको, मैंने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट डे ब्रुयना का गेम्स देखा है, व्हाट आई सॉ बिफोर एंड यस्टरडे व्हाट आई सॉ, ऐसा लग रहा था सब कोई और डे ब्रुयना आया है। फोर्डन वाज गुड। आई थिंक ओवरऑल द टीम इट्स वेरी फ्रैजाइल एंड आई फील कि वी शुड बी एबल टू फिनिश द जॉब इन द बर्नेबाउ, बट यू नेवर नो। बट वी शुड स्टॉप कंसीडिंग स्टूपिड गोल्स द वे वी कंसीडर, अदरवाइज एक गोल का ही लीड है, दे माइट स्कोर। अंडर प्रेशर वी आर शिट। So yeah, I think we should have had more goals lead, but चलता है, इतना भी चलता है। We won first time in Etihad। अगर कल हारते ना, मैं तो बोलता कल ही एंसेलोटी को सैक करो। हम लोग दूसरे गेम्स की तरफ भी नजर डालते हैं। डॉर्टमंड बीटिंग स्पोर्टिंग ऑब्वियसली। गुरासी जो प्लेयर है वो लोग का, भाई व्हाट अ गेम ही हैड यस्टरडे, अमेजिंग। एक गोल, एक असिस्ट। इवन ब्रांड भी मेरे को काफी सही लगा यस्टरडे। ब्रांड एक ऐसा प्लेयर है जो कि अप डाउन बहुत इनकंसिस्टेंट रहा है। सीन हिम इन जर्मन नेशनल टीम भी, बट यस्टरडे ही टर्न्ड अप विद 2 असिस्ट और RDME ने एक स्कोर किया। तो जैसे मैंने कहा था अपने प्रेडिक्शंस में भी, आई थिंक स्पोर्टिंग बढ़िया टीम है, बट अगर डॉर्टमंड प्ले देयर राइट गेम दे शुड बी एबल टू बीट। आई थिंक नेक्स्ट गेम डॉर्टमंड के होम में दे शुड बी एबल टू गो थ्रू। नेक्स्ट गेम जो हुआ था जुवेंटस वर्सेस PSV, जुवेंटस ने मैकेनी का अमेजिंग स्ट्राइक एंड दे समहाउ टुक द लीड। अगेन मैं जुवेंटस का वही बोलूंगा कि बहुत इनकंसिस्टेंट टीम है। दे कंसीड अननेसेसरी गोल। कल मैंने जो देखा, पेरिसिच स्कोर्ड फॉर PSV, वेरी अननेसेसरी गोल। मींस देयर अटैकिंग इज रियली टूथलेस आई फील। हाँ, यिल्डीज वगैरह अच्छे प्लेयर हैं, बट आई थिंक वो अटैकिंग कनेक्टिविटी अभी तक आया नहीं है। मतलब द प्लेयर्स हैव नॉट येट जेल्ड टुगेदर। ऑब्वियसली दे गॉट द विन। आई थिंक दे शुड बी एबल टू गेट द जॉब डन। अगेन जुवेंटस भी बहुत ऐसा मेरे को ऑन एंड ऑफ टीम लगता है, बट दे गॉट एन ईजी ड्रॉ, दैट इज अगेंस्ट PSV। चौथा गेम का तो मैं क्या ही बात करूँ भाई, ब्रेस्ट वर्सेस PSG। आई थिंक ये जस्ट एक प्रैक्टिस गेम है, वो लोग का वार्म अप गेम्स है बिफोर द एक्चुअल राउंड ऑफ 16। सो हाँ, PSG वॉन। अगेन ओस्माने डेम्बेले, भाई इसको कोई रोको भाई, लिटरली इज बीन ऑन फायर ऑन 2025। Yeah, he scored 2 goals and he was about to get a hat-trick, but उसने एक चांस मिस कर दिया। तो kind of we got our old Dembele back plus we have the new Dembele। So हाँ, he's been amazing। और मैं जैसे देख रहा हूँ PSG is a very dangerous team। जैसे मैंने अपने प्रेडिक्शन में बोला था भाई, they are getting in form and please look out for them। आज Celtic वर्सेस बायर्न है एंड क्लब ब्रूज वर्सेस एटलांटा है, मोनाको वर्सेस बेनिफिका एंड फेयनोर्ड वर्सेस मिलान है। So yeah, let's see क्या होता है, but yeah, I'll see you in the next video and goodbye।